2024 का चुनाव तो बहुत जल्दी था। मतलब आप कह रहे हैं चुनाव के लिए इतना जल्दी हो रहा? और क्या भैया, आप बताओ, रामचंद्र जी का जन्म रामनवमी वाले दिन होगा, ठीक है, रामनवमी वाले दिन रामचंद्र जी का जन्म होगा, तो फिर अभी उद्घाटन क्यों करने, 3 महीना और रुक जाते। तो जिसका टूटा उससे बेचारे पूछे, तो बाहर के लोग आते तो हरा भरा देख करके कहते बहुत खुशहाली है, लेकिन गरीब जो लोग जिनका मकान टूटा है उनके लिए पूछ, जो लोगों ने त्याग किया उनको पूछना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी ने त्याग किया, उनको तो पूछे नहीं जा रहा। मुरली मनोहर जोशी ने त्याग किया, उनको पूछे नहीं जा रहा। लाल कृष्ण आडवाणी से उद्घाटन करवाना चाहिए था। जिस समय यहाँ मकान टूट रहे थे, कोई मंदिर वाला अपना मंदिर नहीं दे रहा था कि भैया आप शरण ले लो, इसलिए कि यही रह ना जाइए। नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी अभी लता मंगेशकर चौक पे है। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पे हम मौजूद हैं। आपको हमारे पीछे वो तस्वीर आपको दिख रहा होगा जो अयोध्या का मनमोहक तस्वीर है। आपको उधर सामने अगर वो हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो वो सूर्य स्तंभ लगाया गया है। एक लंबा सड़क पे लगा, ये लता मंगेशकर चौक है। यहाँ पे एक अलग ही दृश्य और एक अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अयोध्या जो इस क्षेत्र के जो आम नागरिक हैं उनका क्या कहना है इस डेवलपमेंट को लेके, इस विकास को लेके, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। क्या लग रहा है ये जो इतना विकास हुआ है तो आसपास के लोगों का कुछ विकास हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ है, लेकिन लोकल लोगों को थोड़ी नाराजगी जो है, जैसे मकान टूट गया किसी का, अभी बेचारा घर भी नहीं रहा। बहुत से लोग यहाँ पे क्या होता है, मंदिरों में रहते हैं, उनको निकाल के बाहर कर दिया गया। अब जिस समय यहाँ मकान टूट रहे थे, कोई मंदिर वाला अपना मंदिर नहीं दे रहा था कि भैया आप शरण ले लो, इसलिए कि यही रह ना जाइए। भाई घर टूट गया, कहाँ जाएगा अब आदमी? तो इस वजह सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए था। ठीक है, होना चाहिए, बनना चाहिए, नहीं टूटेगा तो कैसे बनेगा, लेकिन इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। उनका भी कहीं निर्माण करवा के, कहीं ऐसा जैसे तमाम आवास, प्रधानमंत्री आवास बन रहा, उनको विशेष वरीयता दिया जाता। लोकल लोगों को विशेष वरीयता एक जगह अलॉट कर दिया जाता, उसमें अपना भैया जाओ। अब लोकल लोगों के लिए व्यवस्था जिसका उजड़ा है, बात खत्म हो जाती है, खुशहाली हो जाती। हर खुश था, अभी भी खुश है, ऐसा नहीं है। लोग यहाँ सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार होते हैं रामचंद्र जी के ऊपर, इसलिए लोगों ने बोला बनना जिस तरह टूटा है। पहले यहाँ टूटा 5 फीट टूटेगा, फिर पता लगा लोग बनवाना शुरू कर दिया, फिर तोड़वाया गया, फिर 2 फीट और टूटेगा। लोगों ने शहर तोड़वाया, इसलिए तोड़वाया कि भाई रामचंद्र जी की बात है। लेकिन गरीबों का ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से, जो बेचारे उजड़ गए हैं। हमारा ये कहने मतलब बस। और क्या लग रहा है, गरीबों का ध्यान नहीं रखा गया क्या? भैया आप ध्यान कैसे, किस तरह बता दिया? वो तो जिसका टूटा उससे बेचारे पूछे, तो बाहर के लोग आते तो हरा भरा देख करके कहते बहुत खुशहाली है, लेकिन गरीब जो लोग हैं जिनका मकान टूटा है उनके लिए पूछिए। आप बताइए, साल भर से टूट रहा है दोनों तरफ। भाई अब तमाम निर्माण हाईवे के बनते हैं, एक तरफ बनता चला जाता है, एक तरफ का रास्ता खुला रहता है। अब लेकिन हम लोग तो लोकल में पूछे कैसे, अयोध्या में 3-3 महीना होता था, अंदर नहीं आ पाते थे हम लोग, बाहर से निकल जाए। लेकिन जब जाना रहता तो गाड़ी यहाँ खड़ा करते थे, फिर पैदल जाके अपना काम निपटा के फिर पैदल आते थे। यही होता, एक तरफ से बनते चला जाता, एक तरफ जब पूरा यहाँ से वहाँ तक बन जाता, फिर दूसरे तरफ तोड़ते। लेकिन यहाँ क्या है, यह तो बहुत जल्दी था ना, 2024 का चुनाव तो बहुत जल्दी था। मतलब आप कह रहे हैं चुनाव के लिए इतना जल्दी हो रहा? और क्या भैया, आप बताओ, रामचंद्र जी का जन्म रामनवमी वाले दिन होगा, ठीक है, रामनवमी वाले दिन रामचंद्र जी का जन्म होगा, तो फिर अभी उद्घाटन क्यों करने, 3 महीना और रुक जाते। आप सबसे बड़ी बात ये समझिए, क्या आप अपने घर में निर्माणाधीन मकान में गृह प्रवेश करेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए, कभी नहीं करेंगे ना, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? इसलिए राजनीति से प्रेरित है, ठीक है। इन्होंने राम जन्मभूमि के लिए किया तो इनको इतना राजनीति का लाभ लेना चाहिए, लेकिन रामचंद्र जी सबके हैं, वो हर व्यक्ति। आप कांग्रेस पार्टी के तो इनके भी रामचंद्र जी पार्टी हैं, आप भाजपा के इनके भी रामचंद्र जी पार्टी हैं, लेकिन आपने हम रामचंद्र जी के लिए ज़्यादा किया, आप उसका फायदा उठा रहे हो। लेकिन राजनीतिक करण न करो। अभी पता लगा आज भाजपा अपना प्रोग्राम कर रही है, भाजपा का थोड़ी प्रोग्राम है मेरे भाई। आप किसका कर रहे हैं? आप उद्घाटन कौन कर रहा है आप बताइए? मोदी जी कर रहे हो तो प्रधानमंत्री हैं ना, तो वो ठीक है, प्रधानमंत्री है, होना चाहिए। लेकिन अब पता लगा सारे पार्टियों तो सोनिया गांधी कह रहे हम नहीं आएंगे, ठीक है, हम नहीं आएंगे। भाई वो क्यों आवे? वो नहीं आवे, वो राजनीतिक पार्टी की वजह से कह रहे हैं कि राजनीतिक है। भाई ये रामनवमी वाले दिन करते हर व्यक्ति। इसलिए भाई देखो, रामनवमी वाले दिन करने के पीछे क्या है, चुनाव आ जाएगा, चुनाव का वो लागू हो जाएगा, तो उसमें आप उद्घाटन नहीं कर पाओगे, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा आपको, इसलिए अभी किया जा रहा। मैं कह रहा हूँ 3 महीने बाद करते और जो बनना था पूरा बन जाता। तो काम चल ही रहा ना, बन जाएगा इसमें। अरे भैया मेरे बताओ, आप नीचे भगवान जी का मूर्ति रखा हुआ, ऊपर चढ़ के काम करोगे? आप ऊपर चढ़ के काम करोगे? रामचंद्र जी के ऊपर चढ़ के काम करोगे? आप पूरा निर्माण 3 महीने बाद और बन जाता, पूरा बन जाता, उसके बाद आप करते, तब पूरा निर्माण हो जाता। 2-3 महीने बचे थे, मार्च में बढ़िया उद्घाटन करते, फिर जो पार्टी के लोग ना आते, ये गलत होता। मतलब आप कह रहे हैं जो पार्टी के लोग नहीं यार वो सही काम कर रहे हैं? हाँ भाई, देखिए वो राजनीतिक पार्टी के हिसाब से बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने बोला मैं बाद में जाऊंगा। भाई अभी राजनीतिक पार्टी का ये प्रोग्राम है, अगर अखिलेश यादव आ जाएंगे तो कहेंगे आप भी आए थे। देखिए राजनीतिक पार्टी को दोहरा चरित्र होता है, उनको भी जनता को भी दिखाना रहता है, उनके वोट बैंक खराब हो जाएंगे, ये सब चीज़ें। बाकी हिंदू तो हर व्यक्ति है, जो हिंदू है
वो हिंदू है। जो लोगों ने त्याग किया उनको पूछना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी ने त्याग किया, उनको तो पूछे नहीं जा रहा। मुरली मनोहर जोशी ने त्याग किया, उनको पूछे नहीं जा रहा। और उनको बुलाना चाहिए। चंपत राय ने क्या किया आप बताइए जन्मभूमि के लिए? कोई व्यक्ति चंपत राय का नाम आज सुनता है, जब से निर्माण शुरू हुआ तब से जानता है, हैं? उसके पहले कौन जानता? मतलब आप नाराज हैं आडवाणी जी और जोशी जी को नहीं बुलाया गया? बुलाना चाहिए उनको। तो उन्हें तो बुलाया गया, कहा गया। मैं तो कहता हूँ उनसे उद्घाटन करवाना चाहिए था। लाल कृष्ण आडवाणी से उद्घाटन करवाना चाहिए था। उनको बुलाया जाता, सपत्नीक आते। आप बताइए, जब पूजा पाठ होता है हिंदू धर्म में, सपत्नीक बैठते हैं, यज्ञ करते हैं, क्या ये सब शुभ कार्य हो रहा है? आप बताइए। नहीं, कार्य नहीं हो रहा भाई। शुभ कार्य कर रहा। माता सीता, जब रामचंद्र जी ने यज्ञ किया था तो माता सीता की मूर्ति बना करके उनके बगल में बैठाई गई थी। क्या ऐसा प्रोग्राम हो रहा है? पता नहीं कौन से कैसे धार्मिक लोग हमारे हैं, हमारे पंडित हैं कि ये सब बातें। भाई हम इतना बड़े ज्ञानी तो हैं नहीं। तो मतलब आप विरोध कर रहे हैं? हम विरोध नहीं कर रहे हैं राम मंदिर का, हम विरोध कभी नहीं करेंगे भाई। लेकिन समय का, स्थितियों का मैं विरोध कर रहा हूँ। समय का और स्थितियों का मैं विरोध कर रहा हूँ। तो ये यहाँ से अयोध्या के आम लोगों की राय है। जो अयोध्या के जो लोकल क्षेत्र है, जो इनका आसपास इनका घर है, इनके घर में कभी कई लोगों का यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट के दौरान लोगों का आम लोगों का घर भी टूटा है। तो ये वो लोग हैं जो अपना दुख दर्द बता रहे हैं। इनका कुछ नाराज़गी भी है सरकार से। हर लोगों की अपनी अपनी राय होती है। कुछ लोग सरकार से सहमत होते हैं तो कुछ लोग असहमत होते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं? ये अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर राम मंदिर, इतना भव्य राम मंदिर बन रहा, ये आपको लता मंगेशकर चौक की ये खूबसूरती आपको दिख रही होगी। और पीछे की जरा तस्वीर दिखाइए, पीछे किस तरीके से द्रुत गति से यहाँ पे कार्य चल रहा है। लगातार दिन रात काम हो रहा है। रात के अभी 8 बजने वाले हैं और रात के 8 बजे भी लगातार काम जाए हो। तो कहा जा रहा है 24 घंटा। योगी जी भी बार-बार आ रहे हैं। योगी जी भी बार-बार आते हैं यहाँ देखने के लिए। योगी जी भी बार-बार आके इसका विजिट कर रहे हैं। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों देखते हैं उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद।